साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है ट्रंप ने कसम खा ली है कि कैसे भी करके अमेरिका को बर्बाद करके मानेंगे और डॉलर के चलन को कम करके मानेंगे, साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज को मजबूत करके ही अपने कार्यकाल को समाप्त करेंगे। इसी क्रम में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे सारे संकेत साफ मिल रहे हैं कि दुनिया में जो ग्लोबल ऑर्डर है वो किस तरफ झुकने वाला है। आज हम उन सभी चीजों पर बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिका डिप्रेशन की ओर जाने के लिए तैयार है, किस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहे हैं और किस तरह से इंडिया, रशिया, चाइना और ब्राजील एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पिछले 11 साल में मोदी जी ने भारत को उस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया है कि जहां आज हमें यूएसए भी ब्लैकमेल करना चाहे तो कर नहीं पा रहा है। जी हां, खबरों की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की पुतिन के साथ फोन पर बात हुई है और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ संबंधों को लेकर के चर्चा करी है, ट्रेड को लेकर के बातचीत करी है और टैरिफ्स को लेकर के बातचीत करी है। कल खबर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला जी ने भी बातचीत करी है। जैसा कि उन्होंने कहा था, ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा था कि मुझे ट्रंप से बात नहीं करनी, मुझे अगर बात करनी होगी तो मोदी जी से करूंगा या शी जिनपिंग से करूंगा। तो उसने मोदी जी से बात कर ली है। इसी क्रम में आज खबर आ रही है कि 18 अगस्त को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आने वाले हैं। चाइना के जो ये वांग यी है, ये वहां के शी जिनपिंग के बाद दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं जो 18 अगस्त को भारत आ रहे हैं, इससे पहले कि 31 अगस्त को मोदी जी चाइना जाए। इनकी यात्रा भारत में हो रही है। हम सब ये जान चुके हैं कि इस साल के अंत तक पुतिन भी भारत आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि डेली कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा हो ही जा रहा है, या तो फोन पर बातचीत को लेकर के या दोनों देशों के बीच में संबंधों को लेकर के, कि किसी ना किसी तरह से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चारों देश डेली किसी ना किसी रूप में टच में हैं। इसमें बस एस और जोड़ दीजिए तो ब्रिक्स हो जाता है। उधर ट्रंप चचा ये कह रहे हैं कि मैं अभी ट्रेड डील के बारे में नहीं सोच रहा हूं, पहले मैं ये टैरिफ के बारे में सोच रहा हूं कि इंडिया के साथ इस टैरिफ का करना क्या है। यूएसए के बड़े बड़े अधिकारियों का कहना है कि टैरिफ अभी और बढ़ाएंगे हम, और हो सकता है बढ़ाते बढ़ाते 500% कर दें। अब 500 करें, 100 करें, 150 करें, वो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी जी ने पिछले 11 साल में भारत को वहां ले जाके खड़ा कर दिया है कि यूएसए की इन धमकियों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हुआ क्या है, एक एक करके देखते हैं। देखिए साहब, आज भी अगर किसी सिंगल एक देश की बात करी जाए तो यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ लगभग $131 का ट्रेड हम करते हैं और हम ट्रेड सरप्लस में हैं, यानी कि यूएस से कम मंगाते हैं, हम उसे ज्यादा बेचते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो हम पर टैरिफ लगा देगा तो हमारा माल यूएसए में जो बिक रहा है वो महंगा हो जाएगा, तो यूएसए के लोग खरीदेंगे नहीं, तो हमारा माल उतना बिकेगा नहीं। ऐसी स्थिति में यूएस सोच रहा है कि हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा, जो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 11 साल में इतना कुछ कर दिया है। क्या किया है वो आप देखिए साहब। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने अलग अलग ब्लॉक्स को टारगेट किया है। एक ब्लॉक है वेस्ट एशिया का, एक ब्लॉक है साउथ ईस्ट एशिया का, एक ब्लॉक है अफ्रीका का, और अभी रिसेंट में जो यात्राएं करी हैं उनमें ब्राजील भी महत्वपूर्ण है। हुआ क्या है, हुआ यह है कि आपको ये जो कुछ कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, गल्फ कंट्रीज जो पर्शियन गल्फ को टच करती हैं, इसमें सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। इन सभी देशों के समूह को बोला जाता है जीसीसी, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इस ग्रुप के साथ भारत सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, सबसे ज्यादा। जी, भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में अपने प्रयासों से भारत को वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां इन देशों के साथ जो अपना ट्रेड है वो $178 बिलियन का किया हुआ है। 178 सबसे बड़ा ट्रेड हम इनके साथ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिन्हें आसियान कंट्रीज कहा जाता है, इनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं $131 बिलियन का। इनके साथ है 178 का, यूएस के साथ है 131 का, चाइना के साथ हमारा 120 के आसपास रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत। वहीं पिछले कुछ वर्षों में हमने लगातार प्रयास किया है कि अफ्रीकी देशों के साथ भी ट्रेड बढ़ाएं, उनके साथ संबंध अच्छे करें, उनसे भी तेल लेना स्टार्ट करें। इसी क्रम में भारत ने अफ्रीकी देशों को भी अपने पक्ष में करते हुए वहां से तेल का आयात बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2024 में हम रशिया से लगभग 40% तेल मंगा रहे थे, जिसको हमने कम कर दिया है और इस साल हमने 37% ही तेल जो है रशिया से लिया है। रशिया से यह तेल कम करने का जो हमारा प्रोसेस है वो ये है
कि पहली बात तो जितना सस्ता पहले रशिया से हमें मिल रहा था अब उतना सस्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, $2 प्रति बैरल का अंतर है, क्योंकि ओवरऑल पूरे मार्केट में, ऑयल मार्केट में प्राइसेस कम हो गए हैं। तो इसलिए रशिया से अब हम सस्ता उतना ज्यादा हमें फायदा हो नहीं रहा, इसलिए हम थोड़ा कम कर दिए हैं। आप कहेंगे रशिया से संबंध खराब हो जाएंगे, तो पहली बात तो हमने रशिया के साथ किसी तरह के कोई इमोशनल संबंध की वजह से तेल को सस्ता लेने का फैसला नहीं किया था। हम सिर्फ इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा था, हमारे लिए फायदेमंद था। तो हमने रशिया से 3% जो कम किया, उसका हमने विकल्प जो ढूंढा वो अफ्रीका था। अफ्रीका से हम पहले 7% मंगा रहे थे, अब बढ़ा करके 12% कर दिया है। तो अफ्रीका से तेल हम ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, यूएस से भी ले रहे हैं, वेस्ट एशिया से भी ले रहे हैं, हर जगह से ले रहे हैं, जिससे कि कभी किसी एक जगह पे कोई आफत आ जाए तो हमारे यहां तेल के प्राइसेस न बढ़े। ये काम पिछले 11 साल में किया गया। उसी प्रकार से अगर अफ्रीकी यूनियन की बात करी जाए तो आपको याद होगा जब भारत में G20 की मीटिंग हो रही थी तब भारत ने प्रस्ताव रखा था कि G20 में अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल कर लिया जाए, अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया जाए। तब अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया था, जिससे अफ्रीकी देशों का समर्थन हमको मिला था। उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत अपने एक्सपोर्ट को भी विस्तारित कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल में भारत ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज में यात्रा करी, जिस तरह से अफ्रीका के अन्य देशों में यात्रा करी, क्योंकि भारत भांप गया था कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका आंख दिखाए। अच्छा, अमेरिका के इस प्रयास को काटने का एक बड़ा जो प्रयास चल रहा है वो ब्रिक्स के द्वारा तो चल ही रहा है, लेकिन इस ब्रिक्स ने भी एक बड़ा खेल खेल दिया है। एक आंकड़े के अनुसार जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में जो ट्रेड कर रही हैं, ब्रिक्स कंट्रीज, वो ट्रेड 65% ट्रेड ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ लोकल करेंसी में हो रहा है, यानी कि उसमें डॉलर का प्रयोग नहीं हो रहा। इसमें भारत भी पीछे नहीं हटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत ने पिछले 11 साल में अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाए, अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया, अपने संबंधों को डाइवर्सिफाई किया। उसी क्रम में भारत ने लगभग 18 देशों के साथ रुपये में ट्रेड करने के एग्रीमेंट पर भी साइन किए और उनके साथ हमारा लोकल करेंसी में भी ट्रेड हो रहा है 18 देशों के साथ। यानी कि इन सब प्रयासों से हम कोशिश कर रहे हैं कि कल को यूएस बुरी से बुरी स्थिति में भी आ जाए, सैंक्शंस लगा दे, डॉलर फ्रीज कर दे, तब भी हमारा व्यापार न रुके। यूएस के डॉलर से बचना है, यूएस के एकल प्रभाव से बचना है, इसके लिए डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा अपने हर चीज को। 18 देश भी कोई हल्के फुल्के नहीं है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो हैं ही, उसके अलावा बड़े बड़े देश भी इसमें हैं जिनके साथ हम रुपये में ट्रेड कर रहे हैं। इन देशों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अब तो लगभग 22 कंट्रीज हो गई हैं, लेकिन अभी चलन में 18 ही है, बाकी 4 धीरे धीरे अभी और इस चीज को चलन में ले आएंगे। इसमें बेलारूस है, बांग्लादेश है, बोत्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गुयाना है, इजराइल है, कजाकिस्तान है, केन्या है, मालदीव्स है, मलेशिया है, मॉरिशस है, रशिया है, म्यांमार है, ओमान है, सेशेल्स है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, तंजानिया है, युगांडा है और यूके है। इन सब के साथ हमारा रुपये में ट्रेड चल रहा है, यानी कि इनका जो रुपये वस्तु अकाउंट है खुल चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो रशिया के साथ हुआ, रशिया पर जो सैंक्शंस लगे, रशिया का डॉलर फ्रीज कर दिया गया, रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, ये वो सब हरकतें हैं वो यूएस तब करता है जब यूएस अपने मतलब सारे ब्रह्मास्त्र यूज कर लेता है, तब वो ये हरकत करता है। हम कल को किसी ऐसी स्थिति में फंसे, उससे पहले ही हम इतना ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर ले रहे हैं कि हम यूएस की वजह से बुरी तरह मारे ना जाए। ये किया है मोदी ने पिछले 11 साल में। जो लोग कहते थे इतनी यात्राएं क्यों कर रहे हैं, इतने देशों में क्यों घूम रहे हैं, अरे ये तो फ्लाइट मोड पे ही रहते हैं, अरे ये तो आए दिन देशों में ही घूमते रहते हैं, इसीलिए घूमते थे। इसीलिए आज अगर रशिया हमको ब्लैकमेल करना चाहे नहीं कर सकता, यूएस करना चाहे नहीं कर सकता, वेस्ट एशिया करना चाहे नहीं कर सकता, आसियान करना चाहे नहीं कर सकता, कोई एक सेगमेंट कर ही नहीं सकता। इस तरह से करी जाती है डिप्लोमेसी। और अभी भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डेली कोई ना कोई ऐसा समीकरण बन जाता है कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ये धीरे 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 आप देखना ऐसा कर देंगे कि जो ब्रिक्स प्लस बन चुका है, जिसमें टोटल 11 देश हो चुके हैं, ये सभी लगभग डॉलर से मुक्त हो चुके होंगे, क्योंकि इन सभी देशों के पास आपस में एक दूसरे को देने लेने के लिए सब कुछ है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, रशिया के पास एनर्जी के सोर्सेज हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप याद कीजिएगा, मैंने आपको
इस वीडियो में यह बताया था कि भारत और रशिया के बीच बहुत जल्द रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के डील होने वाली है। उस समय किसी न्यूज चैनल पर, किसी यूट्यूब पर किसी ने इस बारे में चर्चा नहीं की थी। हम पहले व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि रेयर अर्थ मेटल पर भारत और रशिया ट्रेड करने जा रहे हैं, संभावना है कि यह ट्रेड होगी। इसी को लेकर के आज एक खबर आई है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इंडिया रशिया डिस्कस रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्शन अमंग अदर एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एज यूएस टारगेट्स ऑयल ट्रेड। यह कल रात की खबर है और हमने वीडियो बनाया 3 दिन पहले। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम हर चीज हवा में बात कर रहे हैं। जो भी चीज घटित होती है उसके बारे में हम 3, 4, 5 दिन पहले चर्चा कर चुके होते हैं। मैंने आपसे कहा था इंडिया चाइना कई मुद्दों में साथ आएंगे, साथ आते दिख रहे हैं। हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ब्रिक्स कंट्रीज जुगलबंदी करेंगी, मजबूती की तरफ आगे बढ़ेंगी। आप डेली देख रहे हैं। डी डॉलराइजेशन को लेकर के भी सबसे पहले हमने चर्चा करी थी। अब आप देखिए लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं। उसी प्रकार से रेयर अर्थ मिनरल्स पर हमने चर्चा करी थी, आप सामने देख रहे हैं। तो ये है पूरा ग्लोबल ऑर्डर। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अब इंतजार रहेगा कि ट्रम्प चचा और क्या फैसला लेते हैं और कितनी हद तक जाते हैं। अच्छा, एक खबर और उड़ाई जा रही थी कि भारत ने अमेरिका से हर तरह के वेपन्स की डील को कैंसिल कर दिया है। अब भारत अमेरिका से किसी तरह के कोई वेपन्स नहीं लेगा। तो ये खबर फेक है, झूठी है, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो ये एक बात और आपको बतानी थी। अब जो भी अपडेट आएगा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।